अस्सलाम वालेकुम। ये DHA मुल्तान में मैंगो शो है और यहाँ हम आपको वैरायटीज़ जो हैं वो दिखा रहे हैं। और ये वो वैरायटीज़ हैं जो कि इस वक्त मैंगो रिसर्च स्टेशन मुल्तान में मौजूद हैं। और ये इनका फ्रूट है, ये आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। जैसे ये फ्लोरिडन वैरायटीज़ सामने आपको दिखाई जा रही हैं, हेडिन। और इसी तरीके से आपको ये ब्राज़ीलियन वैरायटी है, इसमें ये भी आप देखें पामर। इसी तरीके से मैक्सिकन वैरायटीज़ हैं यहाँ पर, वो भी आपको दिखाएंगे। टॉमी एटकिन और ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है R2E2। तो बहुत बड़ा मैंगो होता है, उसकी पल्प ये है R2E2। तो इसकी ये ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है, इसकी सीड टू पल्प रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा ब्यूटीफुल ऑसम मैंगो। और ये कीट है, ये भी फ्लोरिडन वैरायटीज़ हैं। तो ये तमाम वैरायटीज़ के अगर आप लोग इसके फल को, ये सेंसेशन है जो कि रेड वैरायटीज़ में सबसे ज़्यादा मकबूल है और पाकिस्तान में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा काश्त है, जिसे हम लाल बादशाह भी कहते हैं। तो अगर आपने इन वैरायटीज़ को अच्छे तरीके से आप लोग देखें, आपने अगर घर में कुछ पौधे लगाना चाह रहे हो तो आप लोग ज़रूर जो है ना इसको ट्राई करें। किंगस्टन ब्राइट। तो हमें जो है ना घर में ऐसे पौधे, या आपके लॉन में या आपकी रोड साइड पर ये पौधे जो हैं ये आपकी खूबसूरती में इजाफ़ा करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर आपको आम के पौधों में आप कोई अच्छी वैरायटी को रखना चाह रहे हैं और आप डिफरेंट किस्म के मैंगो जो हैं वो टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर भी आप इन पौधों को ज़रूर अपने नर्सरी के अंदर, अपने फील्ड में और अपने डेरे के पास, अपने घर में, लॉन में, आप कहीं भी जो वैरायटी आपको इसमें से पसंद है आप हमें बताएं, हम आपको उसका पौधा तैयार करके देंगे मुनासिब कीमत पर। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही कम मिक़दार में पौधे तैयार करने होते हैं, तो इसके लिए आपको हमें एडवांस में ही सब कुछ बताना होगा। वो ये तकरीबन 40+ वैरायटीज़ हैं जो कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रही हैं। और ये मैंगो शो जो है ये DHA मुल्तान में हो रहा है, जिसको मुनक्कद करने का सेहरा एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान, DHA मुल्तान और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट मुल्तान। तो इन सब दोस्तों ने मिलकर जो है इसकी ओनरशिप ली और इसको मुनक्कद किया। और एक ये कामयाब शो था जिसका मेन मकसद ये था कि मैंगो की जो वैरायटीज़ हैं उनको आप दोस्तों तक इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ये ऐसी वैरायटीज़ हैं जो आम तौर पर लोगों ने ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। और आपको बैकग्राउंड में ये मैंगो भी नज़र आ रहे हैं जो गमले के अंदर लगे हुए हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है कि आप अपने घर में, इवन अपने बेडरूम में आप जो है वो आम के पौधे रख सकते हैं, जिनके ऊपर वो दरख्त रख सकते हैं या वो पौधा रख सकते हैं जिनके ऊपर आम लगे हुए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को दिखाने का मकसद भी ये है कि हम आपको, जो दोस्त इस मैंगो शो में शिरकत नहीं कर सके, तो उनको हम इन वैरायटीज़ के साथ रोशनास कराएं। ये हमारी रवायती अनवर रटोल की किस्म है जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल है, खाने में टेबल के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त टेबल वैरायटी है। और इसके साथ साथ एक 12 नंबर रटोल है, वो भी इसी के साथ है। ये लेट वैरायटी है, इसकी कमर्शियल इस पर काश्त बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर हमारे पास एक वैरायटी है अज़ीम चौंसा, तो अज़ीम चौंसा की भी कमर्शियल काश्त हो रही है। और ये वो वैरायटी है अज़ीम चौंसा जो आप इसको
अक्टूबर और नवंबर में भी अगर आप पौधे पर आम खड़ा रखना चाहें तो वो पौधे पर आम मौजूद रहता है। कुछ वैरायटीज़ ऐसी भी थी जो 2 साल में 2 दफ़ा फल देती हैं, तो उनके पौधे भी हमारे पास हमारी नर्सरी में मौजूद हैं। तो मेरे ख़्याल में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप मैंगो वैराइटीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर आपको ये फल भी नज़र आ गए और फल के साथ साथ आपको जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम की जो पौधे हैं उनकी दस्तयाबी में आपको और सिलेक्शन में बहुत आसानी होगी। तो इस वक्त मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट में और एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में हाइब्रिड मैंगो के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और काम स्टार्ट हो गया है। हमारे पास कुछ हाइब्रिड अक़साम हैं, जैसे फैज़ करीम है, बहुत अच्छी हाइब्रिड की किस्म है। इसी तरीके से वो अनवरटोल और समझ भाई चौंसा का एक वो मिलाप है और उससे जो है एक वैरायटी जो बनी है उसे फैज़ करीम कहते हैं। इसके बाद जो है और 4 इक़साम है जिसमें आलीशान, रोहान, हसान शामिल हैं। तो ये इक़साम भी जो हैं ये हाइब्रिड हैं और इनके भी आपको यहाँ पे फल पड़े हुए नज़र आएंगे। तो इनके पौधे भी बिल्कुल आपको मिल सकते हैं अगर आप लेना चाह रहे हैं। अच्छा, अनवर अटोल है या दुशहरी है। दुशहरी में भी एक किस्म है लॉन्ग दुशहरी, तो लॉन्ग दुशहरी के पौधे भी दस्तयाब हैं। इसी तरीके से अनवर अटोल जो कि बहुत ही मशहूर किस्म है, तो रामपुर का रटोल जो है उसके पौधे भी दस्तयाब हैं। ये हमारी एक कॉविश थी जो कि हमने इन तमाम वैरायटीज़ को इसके अलावा हमने डिस्प्ले किया। ये तोतापरी है जो कि इंडियन में बहुत ज़्यादा मशहूर है, पल्प के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है और खाने में भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और इसकी जो शक्ल है आपको नज़र आ रही है तो ये भी बहुत खूबसूरत है। तो ये लंगड़ा जो हमारा आम लंगड़ा है ये वो वैरायटी है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। एक सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये आता है कि जो दोस्त फ़ोन करते हैं कराची से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, कोयटा से कि हम पौधे मंगवाना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर है पौधे की इतनी कास्ट नहीं होती, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करना और उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम उसको सेफली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, उसमें जो भी कास्ट आती है वो हम उनको बता देते हैं। तो आप पाकिस्तान में कहीं भी बैठे हैं या पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हैं तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आपको जो है ये तमाम के तमाम पौधे जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चनाब रेड है, चनाब रेड जो इस वक्त कच्चा है, लेट वैरायटी है। तो इंशाल्लाह ये आपके पास एक अब ये हाइब्रिड वैरायटीज़ आ गई हैं। इसमें आलीशान है, ये आपका जो है वो रोहान है और इसके बाद हसान है। तो ये हमारी हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं और एक वैरायटी जो है वो फैज़ करीम है, तो वो भी यहाँ इसमें मौजूद थी। इसकी जो डेट होगी और इसकी जितनी भी ज़रूरियात होंगी और जो टेक्नोलॉजी होगी ऐसा हम आपको इसकी पूरी प्रोवाइड करते रहेंगे जो दोस्त पूछेंगे। तो मैं दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बागात को जो है वो और ज़्यादा रंगीन नए और कुछ ना कुछ पौधे जो हैं इन वैरायटीज़ के ज़रूर रखें। इनका एक ये फ़ायदा होगा कि अगर आप बाग के शौकीन हैं और आप गिफ्टिंग करने के भी शौकीन हैं तो दोस्तों को आप 6 महीने तक आम खिला सकते हैं। आप मई से
करें। और अगस्त मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये कम से कम जो है आप 5-6 महीने, इवन नवंबर भी आप शामिल कर लें। और आप इसको अपने दोस्तों को जो है वो आम खिला सकते हैं। और अगर आप सदाबहार जैसे महावर सेब है, महावर और इस किस्म की वैरायटीज़ हैं, तो उन वैरायटीज़ को जो है आप जनवरी फरवरी में